हेलो एवरीवन। मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं एसएससी सीएचएसएल के इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर पेपर्स और कुछ प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, ये प्रैक्टिस सेट या फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स करवाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको एग्जाम्स में क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। कि आप वहां पे क्वेश्चंस देके घबरा जाते हैं। क्यों घबरा जाते हैं? क्योंकि आपकी प्रैक्टिस घर पे तो होती है नहीं। ठीक है, तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना। हो सकता हो कि ये पहला वीडियो है तो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ सीखने को इसलिए मिलेगा कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, क्वेश्चंस एक्चुअल में कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए, पहले जो एसएससी का एग्जाम होता था उसमें एक टाइप के जितने क्वेश्चंस होते थे एक ही हेडिंग के नीचे दे दिए जाते थे, यानी कि एक ही डायरेक्शन दिया होता था। उसके मान लो कि दो या तीन क्वेश्चन जो भी पूछे जाते हैं वो एक साथ दे देता था। लेकिन अभी क्या होता है कि हर क्वेश्चन के लिए आपको डायरेक्शन मिलेगा, हर क्वेश्चन का डायरेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है कि डायरेक्शंस को केयरफुली पढ़ना होता है। ठीक है, जैसे देखिए पहला क्वेश्चन से अपने पास लिखा है कि विच इज द बेस्ट सुटेबल ऑफ द फ्रेज। मतलब ये जो फ्रेज लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या होगा वास्तव में। ठीक है, तो मतलब इसका देखिए, ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जिसका एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशन निकल सके। इंटरप्रिटेशन निकले मतलब उसका मतलब निकल जाए। नॉट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, ठीक है ना, जिसका एक ऑब्वियस मीनिंग नहीं। ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट। ठीक है, ऐसे जो एक लाइन लिखा है इसका मतलब इसका अर्थ क्या होगा, इसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस जो भी आते हैं। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, ट्राइड का मतलब होता है ज्यादा इस्तेमाल की वजह से नीरस हो जाना या उबाऊ हो जाना, जिसको आप घिसा पीटा बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। एक्सेप्शनल का मतलब होता है अपवाद स्वरूप, ठीक है ना, या अपवाद। एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी। ठीक है, या फिर बोलोगे इसको संदिग्ध। ठीक है, अब हमेशा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी शब्द में अगर ए एम बी आई लगा होगा तो उसमें उसका मीनिंग क्या आएगा, दो आएगा। हमेशा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा इसका, एम्बिगुअस। ठीक है, उसके बाद से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे दिया हुआ है चूज द करेक्टली स्पेल्ड। ठीक है ना, मतलब ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से किसका स्पेलिंग करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक वाले क्वेश्चंस बोले जाते हैं, और स्पेलिंग मिस्टेक्स के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से आ सकता है। या तो दे देगा कि करेक्टली स्पेल्ड चूज कीजिए, या फिर दे देगा कि इसका स्पेलिंग सही नहीं है। ठीक है, तो दोनों में से एक ही टाइप के क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि कहाँ पे किसका आंसर क्या होगा, है ना। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या होगा। ह्यूमनॉइड में देखो ये ई नहीं रहता है। ठीक है ना, इतना होता है ह्यूमनॉइड। ठीक है, मतलब मनुष्य की विशेषता वाला कोई जीव हो उसको ह्यूमनॉइड बोलते हैं। ठीक है ना। रिक्शा का स्पेलिंग होगा RICK, है ना, RICKSHEAW, इसको बोलते हैं रिक्शा। ठीक है, तो ये स्पेलिंग भी गलत है। वर्चुअस, है ना, BIRTU है ना, इसके बाद ओ और फिर यहाँ पे रहेगा US, है ना, मतलब वर्चुअस। ठीक है, तो वर्चुअस का मतलब होता है गुणी या सदाचारी। ठीक है, ह्यूमनॉइड हो गया मनुष्य की विशेषता वाला। रिक्शा आपको पता है कि जो तीन पहिया वाली जो साइकिल होती है उसको रिक्शा बोलते हैं। डेवियंस का स्पेलिंग बिल्कुल पूरी तरीके से क्या है, सही है। डेवियंस का मतलब हो जाता है सामान्य से अलग हटके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग। मतलब ये क्या करना है कि ये जो शब्द दिया हुआ है इसका अपोजिट आपको बता देना है। ठीक है, तो वाइब्रेंट का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी। फुल ऑफ एनर्जी मतलब ऊर्जा से भरा हुआ। ठीक है, ड्राइव का मतलब होता है सुस्त या नीरस। गॉडी का मतलब होता है भड़कीला। विविड का मतलब होता है जीवंत या लिवली। और जैजी का मतलब क्या होता है, जैजी का मतलब होता है चमकीला या फिर रंगीन। तो यहाँ पे पूछा क्या है, अपोजिट पूछा है। तो वाइब्रेंट मतलब होता है ऊर्जा से भरा, और ड्राइव का मतलब हो जाएगा सुस्त या नीरस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन देख के ही पता चला कि ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए दिया है, इफ यू आर कॉट यूजिंग अ कैलकुलेटर इन द एग्जामिनेशन। अगर आप पकड़े जाते हैं एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर यूज करते हुए, देन इट विल बी। अब देखो हमेशा ध्यान देना कि कहीं पे भी अगर बिल आए या फिर कहीं पे भी क्या आता है, बिल के बाद बी आता है, तो इसके बाद होना चाहिए वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो देखो
टेकन इसलिए नहीं होता है कि टेकन मतलब होता है कोई भी सामान नॉर्मली ले लिया गया, हालांकि भी थर्ड ये भी है, ठीक है, और भी थर्ड ये भी है, लेकिन ये भी थर्ड नहीं है, ठीक है, और अंडर पोजीशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। तो देखो अब बात हो जाती है कि हम टेकन लगाएं कि कॉन्फिस्केटेड लगाएं। तो टेकन का मतलब होता है सामान्यतः आप कोई भी वस्तु दूसरे से लेते हैं उसको हम लोग टेकन बोलते हैं। कॉन्फिस्केटेड का मतलब होता है जब्त कर लें। तो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में मान लीजिए कि आप नकल कर रहे हैं, तो वो क्या की जाएगी, वस्तु आपसे ली जाती है कि कन्फिस्केट कर ली जाती है, यानी जब्त कर ली जाती है। जाहिर सी बात है क्या कर दी जाती है, जब्त कर दी जाती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बन जाएगा बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि ये देख लेना है कि इनडायरेक्ट में दिया है तो डायरेक्ट में बदल देना है, और डायरेक्ट में दिया हो तो इनडायरेक्ट में, है ना। ये ये वॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है ना, जिसमें आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वॉइस पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, प्लीज डोंट हिट मी, रीता सेड टू द अटैकर। अब रीता ने अटैकर से कहा कि मुझे क्या करो, मत मारो। अब देखो प्लीज लगते ही ये सेंटेंस जाएगा ऑप्टेटिव के कैटेगरी में, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप बनाओगे कैसे, सबसे मैटर ये हो जाता है, ठीक है ना। अब इतने सारे ऑप्शन में आप हटाएंगे कैसे, तो देखिए टोल्ड दिया है तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। बेग द अटैकर टू नॉट दिया हुआ है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रीता बेग द अटैकर नॉट टू हिट हर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या गलती थी, अटैकर के बाद टू लग गया था इसलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जबकि ये नॉट के बाद टू हिट हर रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, सी। और प्लीडेड तो होगा ही नहीं, है ना। प्लीडेड के बाद विथ लगा के और बर्बाद कर दिया इसको, तो आंसर आपका सी बी डी भी नहीं होगा, तो आंसर बनेगा क्या, यहाँ पे सी बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है कि चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेस, है ना, मतलब बेस्ट एक्सप्रेस का मतलब होता है सिनोनिम्स, ठीक है, सिनोनिम्स। डिग्निटी का मतलब होता है सम्माननीय, मतलब सम्मान या इज्जत, ठीक है ना। अब देखिए ये बाकी सबका मीनिंग क्या होता है, डिसेंसी का भी मतलब होता है सम्मान या इज्जत, इनका इसका आंसर बनेगा ये। बाकी सारा मतलब देख लीजिए। इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, ठीक है। प्राइमेसी का मतलब हो जाएगा, प्राइमेसी का मतलब होता है महत्व या फिर प्रमुखता, या महत्व, इंपोर्टेंस जिसका ज्यादा हो, जो महत्वपूर्ण हो, ठीक है। और सैगरीन का मतलब होता है नाराजगी या खीज, है ना, खीज। खीज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी पे क्या करते हैं, चिढ़ जाते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है कॉमन एरर का, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ये पार्ट ये हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया और डी हो गया, यानी कि तीनों पार्ट में कोई गलती नहीं है, तो आंसर क्या मार्क करते हैं आप, डी। देख लेते हैं एक बार। इंडियन डिफेंस फोर्सेज, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाज स्टैंडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, नो एरर, आंसर बनेगा क्या यहाँ पे, डी, ठीक है। देखिए कैसे इसमें गलती अब ढूंढते हैं, अगर ढूंढना हो तो सबसे पहले देखेंगे कि ये अपना सब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना। अब ये वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो चाहे यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, इससे मतलब ही नहीं बनेगा, ठीक है। अब फॉर द एनिमी टिल द लास्ट सोल्जर वाइस, मतलब जब तक अंतिम सोल्जर जब तक खड़ा था तब तक क्या हुआ, ये सब जो सेना थे, है ना, भारतीय जवान थे, वो क्या करे, लड़ते रहे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, डी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। डिफिकेट का मतलब होता है बाहर की तरफ किसी चीज को फेंकना। देखिए यहाँ पे पूछा क्या, बेस्ट एक्सप्रेस बता दें। बेस्ट एक्सप्रेस बताने का मतलब क्या हुआ कि आप इसका सिनोनिम्स बताएंगे, ठीक है। तो डिफिकेट का मतलब होता है बाहर की तरफ फेंकना, ठीक है ना। चेफ, ये वर्ड इस्तेमाल किया गया जिसको आप भूसा, गर्दा या फिर कचरा जानते हैं, ठीक है ना। भूसा, गर्दा या फिर कचरा। अरे अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गन्ने को, वो गन्ने का जो जूस निकालने के बाद जो उसको बाद उसको हम चेपुआ बोलते हैं बोलचाल में, ठीक है ना। उससे भी आप इसको याद कर सकते हो, चेफ से चेपुआ याद कर लो। क्वेंच मतलब होता है प्यास बुझाना। इंजेस्ट मतलब होता है भोजन निगलना या अंदर लेना। और सीक्रेट का मतलब हो जाता है क्या, बाहर की तरफ फेंकना। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, डी। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि स्पेलिंग मिस्टेक है ना। SECRET इसका मतलब होता है गुप्त, और इसी में ई लग गया तो इसका मीनिंग क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा क्या अपना, डी। 9 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि 9 का आंसर होगा क्या आखिर। इसमें भी देखिए आपको करेक्टली स्पेल्ड चूज करना है कि ये जो चार शब्द दिए गए हैं इसमें से स्पेलिंग किसका करेक्ट है। तो जाहिर सी बात है कि पेनेसिया करेक्ट है, PANACEA। पेनेसिया का मतलब होता है राम बाण, ठीक। बरगंडी का स्पेलिंग ये होता है BURGUNDY, है ना, BU होना चाहिए यहाँ पे R,
ठीक है ना। और रिवॉल्वर में होता है REVOLVER, W नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कंटिन्यू आपको पता है CONTINUE, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बी बनेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर ये रहा अपना, अच्छा 9 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में वही है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में देख लो, यहाँ पे एंड है तो एंड के बाद ये जो है सब्जेक्टिव केस में है, इसके बाद भी हमें चाहिए क्या, सब्जेक्टिव केस। तो एक ही बनेगा क्या, आई, ठीक है। माई सेल्फ का प्रयोग सब्जेक्टिव केस में नहीं कर सकते हैं, माइन का प्रयोग नहीं कर सकते हो, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, आई एंड माई यंगर ब्रदर वेंट टू द मूवीज बाई मूवीज ऑल बाय आवरसेल्व्स, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, ए। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है, इसको आप PQRS या फिर री अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए, द ट्रूथ अबाउट दीज, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, स्मार्ट तरीका अपनाना है कि दीज के बाद क्या हम लगाएं, ठीक है। अगर मान लो कि इसके बाद प्लूरल नाउन चाहिए हमको, है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन चाहिए भी दीज के बाद, कम्युनिटी लगा सकते हो, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी लगाते हो तो पी से शुरू होगा, तो पी के बाद क्यू देख लो, दे डिजर्व टू डाई, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्या ये लास्ट में आएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये दोनों एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। और जब भी कोई एडजेक्टिव आएगा तो वो किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, ठीक है। तो ये अपना नाउन है और नाउन को क्वालिफाई करेगा क्या, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बनेगा क्या, सबसे पहले आएगा आर और आर के बाद हो जाएगा पी और उसके बाद से क्या हो जाएगा, क्यू। यहाँ पे आपका आंसर बनेगा क्या, सी, ठीक है। तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बेसिक यूजेस को अगर जानते हैं तो आपके लिए ये काम आसान हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वाज नॉक्ड अवे बाय द रेस्ट, ठीक है। यहाँ पे आंसर बनेगा इसका, यहाँ पे आंसर बनेगा बी ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे हो जाएगा द अनफॉर्चुनेट ओल्ड मैन वाज नॉक्ड ऑफ बाय, ठीक है ना, द रेस ड्राइवर। रेस ड्राइवर मतलब जो फास्ट गाड़ी को चला रहा था, ठीक है। देखिए यहाँ पे नॉक ऑफ का मतलब होता है जान से मार देना, ठीक है। और नॉक आउट का मतलब होता है सर पे चोट मारकर बेहोश कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ओल्ड मैन ठोका गया है, किससे, ड्राइवर के द्वारा, ठीक है। तो ड्राइवर के द्वारा जब मारा जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके सर पे तो मारेगा नहीं, तो आंसर ए यहाँ पे नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 में भी क्वेश्चन जो है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। समथिंग वाइडली फियर्ड एज अ पॉसिबल डेंजर अकरेंसेस, ठीक है ना। आप किसी डर की संभावना का अनुमान लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पेक्टर। स्पेक्टर मतलब होता है कोई डरावनी चीज, ठीक है, या फिर किसी बुरी चीज की डरावनी संभावना। बिगाइल, बिगाइल का मतलब होता है जो धोखा देना या फिर छल करना, ठीक है ना, भेष बदल करके। मोनोलिथ क्या होता है, एक बड़े से पत्थर को काट करके उससे कोई मूर्ति बना दी जाए, कोई इमारत बना दी जाए या फिर कुछ और बना दी जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोलिथ, ठीक है ना। मतलब इसका होता है एक ही चट्टान से बनी आकृति या फिर कोई बड़ा सा भवन। कैनी का मतलब होता है, कैनी मतलब होता है किसी भी बात में चतुराई भरा होना, ठीक है ना। तो आप इसको दोबारा से सुनिए, स्पेक्टर हो जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब होता है कि किसी चीज की बुरी या फिर डरावनी संभावना। बिगाइल होता है धोखा देना या छल करना। मोनोलिथ होता है एक बड़े से आकृति से, एक बड़े से पत्थर से बनी हुई कोई आकृति, जैसे मूर्ति उर्ति बनाई जाती है तो एक पीस पत्थर से काट करके बनाई जाती है। और कैनी का मतलब होता है किसी बात में चतुराई भरना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कॉमन एरर का क्वेश्चन है यहाँ पे। द लैंडलॉर्ड कुड नॉट टेल विच ऑफ द सर्वेंट, ठीक है ना, ब्रोक द ग्लास। अब देखो यहाँ पे बीच के बाद ऑफ है, आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफ आता है, अगर नाउन काउंटेबल में होगा तो ये हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग करिएगा। आंख बंद करके आंसर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, बी। दोबारा सुनिए, अगर आप कहीं पे ऑफ देखते हैं और ऑफ के बाद अगर नाउन की जरूरत पड़ती है और नाउन काउंटेबल होगा तो हमेशा रहेगा किसमें, प्लूरल में, ठीक है। तो यहाँ पे सर्वेंट नहीं, क्या होना चाहिए, सर्वेंट्स। आंसर बनेगा यहाँ पे बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं, ठीक है। देखो, वन शुड गेट ट्रेन टू प्रिपेयर वंस ऑन ब्रेकफास्ट, ठीक है ना, मतलब सबको ट्रेंड होना चाहिए अपने ब्रेकफास्ट को बनाने के लिए। तो ये इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, डी बनेगा।
अगर मान लीजिए कि आप यहाँ पे ऑप्शन ए रखते या ऑप्शन बी रखते, तो यहाँ पे गेट हैबिचुएटेड के बाद होना चाहिए 2+V4 आना चाहिए, ठीक है ना, मतलब 2 के बाद आना चाहिए जीरंड, जो कि आगे 2+V1 दिया है, और ऐसे में हम लोग सुधारेंगे किसको, सिर्फ इस वाले पार्ट को, तो इसलिए यहाँ पे गेट के बाद नो इम्प्रूवमेंट, यानी कि गेट के बाद जो ट्रेंड लिखा है वो क्या है, अपना सही है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ऑप्शन ए रखना, जैसे वन शुड गेट हैबिचुएटेड, तो टू उसके बाद प्रिपेयरिंग हो जाता है, ठीक है, या फिर वन शुड गेट यूज्ड, ठीक है, तो भी यहाँ पे टू प्रिपेयरिंग वंस ओन ब्रेकफास्ट हो जाता है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, डी बनेगा। जो आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है ये पूरी तरीके से सही है। हमने सिर्फ ये समझा है कि आंसर बी क्यों नहीं होगा और आंसर ए क्यों नहीं होगा, ठीक है। देखो, प्रिपेयर्ड का मतलब यहाँ पे फिलहाल कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्रिपेयर्ड एक ऐसा वर्ब है जो आप खुद के लिए तैयार करते हैं ना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन होता है। अगर सेंटेंस मान लो कि ये एक्टिव में है तो पैसिव में बदलना होता है, और पैसिव में है तो एक्टिव में बदलना होता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो टेंस दिया हुआ है ये प्रेजेंट का इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है ना। और आप इसको सिंपली बदलते हैं तो क्या करते हैं, इज, एम, आर के बाद से क्या करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो देख लो यहाँ पे वी हैव बीन टॉट, इसका कोई मतलब नहीं है, ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। लिटरेचर इज बीइंग, बीइंग लगता है जिसमें आईएनजी हो एक्टिव में, उसमें यहाँ पे भी बीइंग लगेगा उसमें, अगर इसमें आईएनजी रहता तो ये भी गलत। यहाँ पे क्या बनेगा, आंसर डी, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे ऑपोजिट पूछा जा रहा है, इस वर्ड का ऑपोजिट यानी कि एंटोनिम्स क्या होगा, ठीक है। तो देखो, डीप सीटेड दिया हुआ है, डीप सीटेड का मतलब होता है कोई चीज जो परमानेंट हो, ठीक है। ऑपोजिट पूछा हुआ है, ठीक है, तो इसका मीनिंग हम देख लेते हैं। पहले सारा ऑप्शन देख लीजिए। क्रोनिक का मतलब होता है कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी घटना जो लंबे समय से चलती आ रही है और घटित होती आ रही है, उसको हम लोग बोलेंगे क्रोनिक। टेम्परेरी का मतलब होता है क्षणिक, जो कि अपना आंसर भी होगा यहाँ पे, ठीक। तो टेम्परेरी का मतलब हो जाएगा क्षणिक। इनवर्ड का मतलब होता है जन्मजात, और सब कॉन्शियस का मतलब होता है अचेतन, ठीक है। तो ये अपना हो गया आंसर यहाँ पे क्या, बी। डीप सीटेड का मतलब हो जाएगा लंबे समय से, इसका एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा इसका जो है अपोजिट होगा टेम्परेरी, यानी कि क्षणिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या दिया हुआ है, ईडियम्स है ना, या फिर फ्रेज समझ लो। जीरो टॉलरेंस का मतलब पूछा जा रहा है। जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसा बिहेवियर जो समाज में नहीं एक्सेप्ट किया जाए, यानी कि नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, इसी को आप क्या बोलेंगे, जीरो टॉलरेंस बोलेंगे, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन दिया है रीअरेंजमेंट से, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको पढ़ लीजिए, डोंट बी एंग्शियस, ठीक है ना, अबाउट। अब अबाउट के बाद आपको चाहिए क्या, कोई नाउन, क्योंकि अबाउट क्या है, अबाउट प्रीपोजिशन है, इसके बाद हमें चाहिए नाउन। तो देखो, नाउन के रूप में आप यहाँ पे थैंक्स गिविंग भी रख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे और एनीथिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे एनीथिंग लगा लीजिए, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन भी लगा सकते हैं आप, क्योंकि प्रीपोजिशन रिलेशन बताता है किसका, नाउन या प्रोनाउन का। तो डोंट, मैं दोबारा से पढ़ा दो, डोंट बी एंग्शियस अबाउट एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर। अगर आप यहाँ से पता लगा ले रहे हैं कि अगर आर होगा, ठीक है, तो आर जैसे ही पता चला कि एक ही ऑप्शन आपके पास से बचेगा क्या, डी। डी को आराम से टिक करिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है ना। यहाँ पे हम पढ़ भी लेते हैं एक बार डी के ऑप्शन के हिसाब से कि ये मीनिंगफुल बैठ रहा है कि नहीं, है ना। तो एनीथिंग बट इन एवरी सिचुएशन बाय प्रेयर, ठीक है ना, एंड पिटिशन विद थैंक्स गिविंग, ठीक है ना, प्रेजेंट योर रिक्वेस्ट टू गॉड, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बिल्कुल पूरी तरीके से क्या बैठेगा, फिट बैठेगा। उसके बाद से जो 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है इडियम से अफ्रेज से, इसका मतलब यहाँ पे वेराइटी इन द स्पाइस ऑफ लाइफ, इसका अर्थ होता क्या है कि विविधता, ठीक है ना, विविधता जीवन को क्या कर देती है, खुशनुमा बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। पहला जो दिया हुआ है, न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, बिल्कुल सही है। एक्सपेरिमेंटेशन में भी रिस्की, गलत है। लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल, गलत है। देयर इज नो लाइफ विदाउट एक्साइटमेंट, ये भी गलत है, ठीक है। आंसर इसका बनेगा क्या, एकमात्र ए। उसके बाद आओ, जो सबसे हमारा इंपॉर्टेंट दायरा होता है 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, यहीं से आपको सीधे सीधे मिल जाते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट को करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप पहले एक बार पूरा उसको फास्ट
पे पढ़ जाए, तो जैसे मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, है ना। पॉथहोल्स का मतलब होता है गड्ढे, है ना। पॉथहोल्स एंड डैश प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर्स ऑफ ऑल शेप्स एंड साइजेज ऑन सिटी स्ट्रीट्स हैव बिकम अ हेल्थ डैश फॉर टू व्हीलर राइडर्स, ठीक है ना। फ्रॉम कट्स एंड बरीज wounds and a visit to the emergency room to serious and dash back and neck related, ठीक है ना। बैक बैक मतलब होता है ये पीठ वाला हिस्सा, ठीक है ना, और नेक रिलेटेड मतलब गर्दन वाला हिस्सा, है ना। कॉम्प्लिकेशंस मतलब होता है जटिलताएं। potholes have become and dash for those on the road, ठीक है ना। अब कहा जा रहा है किसके लिए, जो लोग रोड पे चल रहे हैं। डॉक्टर्स रिपोर्ट एंड इंक्रीज इन पेशेंट्स विथ इंजरीज एंड सीरियस बोन रिलेटेड डैश इन द मॉनसून, ठीक है। ये एक पूरी बात कही जा रही है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको ऑप्शन देख लेना है, ठीक है। अब देखो इसमें चारों जो शब्द दिए गए हैं ना, चारों के चारों एडवर्ब्स ही, ठीक है। इसमें देखिए रिस्क, डेंजर, थ्रेट और हजार्ड, ठीक है। रिस्क का मतलब होता है खतरा, जैसे आप कोई काम करते हैं तो जानबूझ के उसमें पता रहे खतरा है, मतलब रिस्क है। जैसे आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या है, रिस्क है। डेंजर मतलब होता है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। थ्रेट मतलब होता है किसी चीज को धमकी, और हैजार्ड मतलब होता है खास करके हेल्थ वेल्थ से रिलेटेड जो नुकसान होने की संभावना है, तो उसको हम लोग हैजार्ड बोलते हैं। क्रोनिक मतलब होता है पुराने समय से चला आ रहा रोग। हर्टफुल होता है जो चोट पहुंचाए। पेनफुल होता है दर्द से भरा। और टेरिबल मतलब होता है भयानक, ठीक है? तो यहाँ पे हेल्थ रिस्क है, डेंजरस सिचुएशन दिया है, इमिनेंट थ्रेट दिया है, और एपिडेमिक दिया है। उसके बाद है कंफ्यूजन्स, कॉम्प्लिकेशंस। कंफ्यूजन्स मतलब होता है जब आपको कोई संदेह होता है। कॉम्प्लिकेशंस का मतलब होता है जो बीमारी उमारी हो जाती है उसको। कॉम्प्लेक्सिटीज का मतलब किसी में जटिलता उत्पन्न हो। डिफिकल्टीज का मतलब होता है कि सिचुएशन क्या हो जाए, कठोर हो जाए, कठिन हो जाए। क्या, तो चलिए यहाँ पे भरना शुरू करते हैं, है ना। पोथ होल्स एंड डैश प्लेस्ड स्पीड ब्रेकर, यहाँ पे हो जाएगा क्या, हैप हैजार्डली। हैप हैजार्डली होगा मतलब इसका अर्थ हो जाता है कि यत्र तत्र, मतलब कहीं भी कुछ भी लगा दिया, अस्त व्यस्त तरीके से, ठीक है, अस्त व्यस्त तरीके से, ठीक है। देखिए both holes and have hazardly placed speed breakers of all shapes and sizes on city streets have become a health, ठीक है ना। अब देखो हेल्थ अगर यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है, तो हेल्थ के बाद हम देखेंगे कि रिस्क होगा, डेंजर होगा, थ्रेट होगा, या फिर रिस्क होगा, डेंजर होगा, थ्रेट होगा, या फिर क्या हो जाएगा, हजार्ड हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 में जो आपका ब्लैंक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हजार्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई धमकी नहीं दे रहा आपको। रिस्क आपको नहीं है। रिस्क मतलब रिस्क यहाँ पे इसलिए नहीं होगा कि आप जानबूझ के उस काम को करने जा रहे हैं, वो डेली आपके रूटीन का हिस्सा है, ठीक है। फॉर टू व्हीलर राइडर्स, है ना, फ्रॉम कट्स एंड bruises, wounds and a visit to emergency room to serious and, ठीक है ना, सीरियस एंड क्रोनिक हो जाएगा, ठीक है ना। सीरियस एंड क्रोनिक बैक एंड नेक रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस, मतलब आप धीरे धीरे उसी सड़क से अगर जा रहे हैं तो वो गड्ढे इन सब बीमारियों का कारण बन जाएंगे। बोथ होल्स हैव बिकम एन डैश फॉर दोज ऑन द रोड। अब देखो यहाँ पे आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में एन आया हुआ है, तो एन आने की वजह से ये आप लगा नहीं सकते और ये लगा नहीं सकते, ठीक है। और एपिडेमिक मतलब होता है महामारी, तो ये भी नहीं लगा सकते। एक ही ऑप्शन बचेगा क्या आपके पास, सी। तो इमिनेंट थ्रेट हो जाएगा ना। और दोज ऑन द रोड मतलब जो लोग इस सड़क पे हैं उनके लिए। डॉक्टर्स डॉक्टर्स रिपोर्ट एन इंक्रीज इन पेशेंट्स विथ इंजरीज। इंजरी मतलब होता है चोट लग जाना। एंड सीरियस बोन रिलेटेड, बोन रिलेटेड क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है ना। बोन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इन द मॉनसून, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस आप खास करके लिए प्रयोग करते हैं जब किसी बीमारी उमारी की वजह से कोई दिक्कत होती है उसके लिए, क्या। तो ये आज के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल पेपर सॉल्व किया, ठीक है ना। अब धीरे धीरे ऐसे सीखेंगे तो आपको बहुत ही चीज़ें आसान होती जाएंगी, ठीक है। तो बने रहिए वीडियो में, ठीक है ना, लास्ट तक। और चलिए जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।